जय संतोषी माँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाले, कहते व सुनने वाले समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भर लें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें और कथा समाप्त करके आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो करके ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें तथा नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं और न स्वयं खाएं और न किसी दूसरे को खाने दें। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे जिसमें कि खटाई न हो। व्रत करने वाला कथा सुन के प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए फिर संतोषी माता की जयकारे के साथ में हम कथा का आरंभ करते हैं। जय संतोषी माँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके गए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर। सुधी हमारी मत बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। और वहाँ उसकी पत्नी बोलती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और
मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माँ आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कामना हो इस संतोषी माँ के व्रत करने से सारी पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना और इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना या फिर 10.25 रुपये का, अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया ले लेना। 51 रुपये से 100 रुपये या इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख लेना और कथा कहना, बस नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अधिक अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दें, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू अपने घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता की नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ा हुआ है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न तक में याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह सब तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके हंसी में उड़ा देते हैं। कहीं स्वप्न भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साँच या झूठ के कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल से लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहाँ निवास करे, भोजन बना खाकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से गांव में जाकर के जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट फाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्धापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्धापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने को लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ और जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था ना, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया। हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो न हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली तो रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, भला हुआ, अब घर चलें। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो।
बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। देहरी में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता यही तो हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब में माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहाँ है ये सब का सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। इति शुक्रवार व्रतम कथा। जय संतोषी माँ। और माता संतोषी आप सभी के मनोकामनाओं को पूरा करे।